पारंपरिक एवं सामूहिक भूमि व्यवस्था का अंत। पारंपरिक तौर पर आदिवासियों में प्राकृतिक संसाधन समुदाय गांव कबीले का होता था, लेकिन अंग्रेजों ने निजी संपत्ति का कानूनी हक दिया। अब कोई भी व्यक्ति पैसा राजस्व देकर भूस्वामी बन सकता था। इन्हीं कानूनों के सहारे गैर आदिवासियों ने अंग्रेजों के संरक्षण में आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया। जमींदार, साहूकार, महाजन, व्यापारी, सरकारी अधिकारी इत्यादि इन क्षेत्रों में जमीनों के मालिक बन गए। 2. आदिवासियों का भूस्वामित्व से वंचित होना। मालिकाना हक की ये अंग्रेजी प्रक्रिया आदिवासियों के लिए एकदम अजनबी थी। आदिवासियों में न तो अंग्रेजी भाषा की समझ थी और न कानूनों का ज्ञान। वे पंजीकरण और दस्तावेजीकरण के कारण अपनी ही जमीनों पर आक्रमणकारी बन गए। वे लगातार भूस्वामित्व से वंचित होते चले गए। अंग्रेजों से नज़दीकियों का फायदा उठाकर गैर आदिवासियों ने भी आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। 3. साहूकारों और महाजनों के जाल में फंसना। आदिवासी समाजों में लेन देन के लिए मुद्रा प्रणाली नहीं, बल्कि वस्तु विनिमय की परंपरा थी। वे वस्तु विनिमय या सोना चांदी में ही लेन देन कर रहे थे। आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासियों के कानून लागू नहीं थे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से गुजरने पर सुरक्षा शुल्क, राहदारी वर्ग, चुंगी घन वसूल की जाती थी। औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजों ने भू सर्वेक्षण के बाद राजस्व की नकद वसूली पर जोर दिया। आदिवासियों के पास राजस्व के भुगतान के लिए नकदी की अनुपलब्धता थी। राजस्व भुगतान के लिए आदिवासियों ने साहूकारों और महाजनों से कर्ज लेना शुरू किया। वे अब नए जाल में फंस गए। कर भुगतान न करने पर उनकी जमीन जब्त कर ली गई। उन्हें अपनी ही पैतृक जमीन से बेदखल कर दिया गया और मालिक से मजदूर बना दिया गया। सदियों से जमीन को उपयोगी बनाने वाला उसका संरक्षक आदिवासी अब भूमिहीन था। 4. विस्थापन। जंगल और जमीन से विस्थापित आदिवासी अब गैर आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका की तलाश में पलायन करने लगे थे। लिहाजा उनका पारंपरिक जीवन, सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक मान्यताएं, पुरखों की विरासत, आजीविका के साधन और आदिवासी पहचान खो गई। औपनिवेशिक दौर से लेकर वर्तमान तक इन कानूनों के चलते लगातार आदिवासियों का विस्थापन जारी है। 5. जंगल पर हमला। आदिवासी सभ्यता की शुरुआत से जंगलों का उपयोग कर रहे थे। वे उसके संरक्षक थे। एक से दूसरी पीढ़ी को उसके संरक्षण की जिम्मेदारी विरासत में देते आ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने आदिवासी और जंगल के बीच में कानून की दीवार खड़ी कर दी। भू सर्वेक्षण और भू राजस्व नीति के बाद अंग्रेजों ने जंगलात की जमीनों को फॉरेस्ट एक्ट 1865, 1878, 1927 के माध्यम से सरकार की निजी संपत्ति घोषित कर दिया। आदिवासियों के जीवन का दूसरा सबसे बड़ा आधार जंगल इन कानूनों के माध्यम से छीन लिया। जंगलों को आरक्षित, अनारक्षित, सुरक्षित, चरागाह इत्यादि में वर्गीकरण किया गया। जंगल में बिना अनुमति के प्रवेश और उपयोग को अपराध घोषित कर दिया गया।